ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां नगर परिषद सुसनेर द्वारा मनाया गया गौरव दिवस, ली मतदान व स्वच्छता की शपथ। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां रामपायली पहुंचे मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के पहले श्री राम नाम का किया भजन, और बताएंगे कैसे उन्नाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शुरू हुए नामांकन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री राम नवमी के अवसर पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आचार संहिता का पालन करते हुए नगर गौरव दिवस मनाया गया, जिसके तहत बुधवार को श्री राम नवमी के दिन स्थानीय डाक बंगला रोड पर स्थित नगर परिषद कार्यालय में निकाय के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा नगर गौरव दिवस के अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओपी नागर के नेतृत्व में मतदान की शपथ के बाद स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओपी नागर, उपयंत्री अरुण गौड़, प्रभारी लेखापाल जमीर उर रहमान, प्रभारी स्टोर कीपर और प्रभारी स्वच्छता प्रभारी अलखात अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां चैत्र नवरात्र की रामनवमी पर 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रभु श्री राम की नगरी रामपायली पहुंचे। मुख्यमंत्री का 15 दिनों में जिले में चुनावी 5वां दौरा था। मुख्यमंत्री यादव हेलीपैड से सीधे चंदन नदी किनारे 600 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री राम बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवासी वेशभूषा वाली मूर्तियों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि चित्रकूट के बाद रामपायली में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला है। आज 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मना के आए और मेरी भी इच्छा थी कि चुनाव की 12 तारीख में ऐसा कोई कार्यक्रम बने कि मैं भगवान राम के कोई न कोई तीर्थ में पहुंचूं। पहले ओरछा राजा राम की प्लान बनाया, फिर चित्रकूट का बनाया, पर बनना तो यहाँ था ना रामपायली में, बने कैसे वहां जाने का, यहाँ रहने का स्थान भगवान तय कर देता। वास्तव में मुझे भी इतना अच्छा लगा, चंदन नदी के किनारे प्रभु राम सांवले स्वरूप में अपने मूल प्रतिमा का रूप धारण करके हमको प्रताप कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस आनंद की वर्षा में आप सबको मैं बधाई देता हूँ। लोकसभा की महामारी है, यहाँ मैं आकर के धन्य हुआ। मुझे ध्यान में आता है जिस स्थान में मैं बात कर रहा हूँ, बालाघाट की इस धरती पर, यह बहुवर्णीय आदिवासी संस्कृति, खनिज संपदा से समृद्ध और कोई लोकसभा इतनी समृद्ध नहीं जितनी बालाघाट है। वाकई ये विशेष आपके लिए परमात्मा ने प्रेम बांटा, और यह आनंद तब हो जाता है जब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सच्चे और उन्होंने हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार से यहाँ का संबंध आता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने विचार परिवार के प्रणेता के लिए। आज के इस अवसर पर जब हम अपने चुनाव के आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं, आज शाम को 6 बजे बाद ये माइक से प्रचार करने वाली सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के साथ ये जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में पूरे 5 साल का समय पार्टियों को मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे लिए मैं जिस सरकार का मुखिया हूं, लगभग 4 महीने पहले पूरे प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी कि हमको विकास करना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है, तो आप भाजपा की सरकार चुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी के आह्वान पर आपने सबने मिलकर प्रचंड बहुमत की सरकार बना के दी, भाजपा की सरकार बना के दी। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बीते 100 दिन के अंदर, ये 1 महीने से तो आचार संहिता चल रही है, हमने एक एक करके वो सारे काम करने का प्रयास किया जिन काम के आधार पर आपने भाजपा पे विश्वास व्यक्त किया।
भाजपा पे भरोसा किया, हमने निर्णय किया, निर्णय तो लगभग 150 से ज्यादा किए, दिन तो 100 मिले, लेकिन ऐसे सारे निर्णय किए जिसके कारण से भविष्य में हमारा मध्य प्रदेश और आगे बढ़े। आज लंबी बात करूंगा विस्तार से, तो पूरे कार्यक्रम नहीं कर पाऊंगा, यहाँ के बाद 4 कार्यक्रम कहूंगा। हमसे पहले कांग्रेस की सरकार है लगभग 60 साल तक, लेकिन कांग्रेस की सरकार में अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, दोनों बंधु हमारे लिए। आप ध्यान देना, कोई छिंदवाड़ा से लड़ रहा है, कोई राजगढ़ से लड़ रहा है, लगभग 80 साल के आसपास हो गए, लेकिन काम करो या मत करो, हमेशा जनता के बीच चुनाव करने के लिए आ जाते। इतनी मोटी चमड़ी है कि अपनी लंबी 50 साल की राजनीतिक यात्रा का कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ जाते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता, एक को एक कह रहा, कोई कम नहीं पड़ता, एक हेलीकॉप्टर भी घूमते रहते हैं पूरे देश प्रदेश में। 1977 से चुनाव लड़ते आ रहे। अभी मैं छिंदवाड़ा से आपका पड़ोस का लोकसभा क्षेत्र माचागोड़ा एक डैम बना है, उस डैम में आसपास 32 गांव के लोग। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां रामनवमी पर छतरपुर शहर को खूबसूरती के साथ सजाया गया। शहर के चौराहों पर राम दरबार सजाए गए। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर भगवान श्री राम की छवि को विराजित किया गया। भगवान राम के जन्मोत्सव और रामनवमी के विशेष अवसर पर चल समारोह निकाला गया। भगवान राम के इस महोत्सव को यादगार बनाने के लिए मंदिर और चौराहों सहित पूरे शहर को सजाया गया। छतरपुर में बुधवार को श्री रामनवमी पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई शोभा यात्रा शाम 7 बजे तक चली। इस भव्यतम शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग शामिल रहे। शोभा यात्रा में झांकियों को भी शामिल किया गया, जो आकर्षण का केंद्र बनी। राम भक्त डीजे बैंडों की धुनों पर थिरकते हुए भी नजर आए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पिकअप लोडर में सवार लगभग 25 व्यक्ति, जिसमें अधिकांश महिलाएं और पुरुष थे, जो जनपद फतेहपुर से बारा देवी मंदिर कानपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोपहर के समय चालक द्वारा वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाने के चलते वाहन पलट गया, जिससे कई लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मृत्यु हो जाने की आशंका जताई जा रही है और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। क्षेत्रीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। बता दें कि ओवरलोडिंग से हो रही लगातार दुर्घटनाओं के बावजूद पुलिस ओवरलोडिंग करने वालों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। इस विषय पर सवाल करने पर प्रशासन के पास कोई भी जवाब नहीं मिलता है। मामले के संबंध में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल राम सेवक गौतम द्वारा बताया गया कि चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लोडर पलटने से लगभग 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। चकेरी थाना क्षेत्र में एक लोडर पलटने से 14 घायल व्यक्ति एलर्ट अस्पताल में आए थे, जिनका मेरे एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा जो है निरीक्षण कर लिया गया है। 14 घायलों में से एक महिला की स्थिति थोड़ा गंभीर है, 13 बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरीके से चिकित्सकों की टीम के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। समस्त सुविधाएं दी गई हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में मतदान के लिए 18 अप्रैल यानी आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। 25 अप्रैल तक प्रत्याशी नामांकन पत्र भर सकेंगे। नामांकन उन्नाव कलेक्ट्रेट के जिला निर्वाचन अधिकारी के न्यायालय में होगा। इसी के संबंध में निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने देर शाम सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा, एडीएम समेत अन्य अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन तैयारियों का सघन जायजा लिया। जो भी खामियां मिली उन्हें तत्काल दूर कराया गया। साथ ही साथ इसके अलावा कलेक्ट्रेट से 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इसके अलावा पूरी नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी उन्नाव गौरांग राठी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह की तैयारियां करी गई है, कैंडिडेट्स के साथ में कितने लोग आएंगे?
नामांकन 18 से 25 तारीख तक पट संख्या 3 जो कि जिलाधिकारी न्यायालय है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर किया जाएगा। जो भी लॉजिस्टिक्स तैयारी है, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में तैयारी है, बैरिकेडिंग है, एक पर्व के रूप में मनाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, उसके संबंध में तैयारी है, वो सभी पूर्ण कर ली गई है। सभी की ड्यूटी डिप्लॉय हो गई है और एक जो कैंडिडेट होगा उनके साथ 4 लोग साथ में आ सकते हैं। इसके संबंध में भी दिशा निर्देश सभी कैंडिडेट्स को 12 अप्रैल में उनके साथ मीटिंग करके कर लिए गए हैं। तो पूर्ण रूप से तैयार है 35 लोकसभा क्षेत्र उन्नाव नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, और हम लोग शुचितापूर्व और एक निष्पक्ष रूप से नामांकन का प्रोसेस पूरा करेंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।